आने वाले वक्त में और ज़्यादा पॉपुलर हो ये मेला, क्या क्या कमी है उसको दूर करेंगे सरकार की तरफ से। और हम चाहेंगे कि मेले के माध्यम से एक मैसेज जाए पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। बहुत प्रसिद्ध मेला है और क्या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं निवेदन करता हूं। सर, आप मानगढ़ जाके आए, आपने मांग भी करी थी मानगढ़ में कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे, लेकिन पीएम आए लेकिन घोषणा नहीं की। ज़्यादा ही मांग कर ली मैंने मांग बहुत ज़्यादा पहले कर ली थी, क्योंकि कई अरसे से हम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए। मानगढ़ धाम जहाँ 1,500 लोगों की उनको मतलब भून दिया गया गोलियों से, गोविंद गुरु को जेल हुई उस वक्त में, फांसी की सजा चढ़ा हुई, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में, 10 साल करीब जेल में रहे। तो हमने वहाँ 22 साल पहले मैंने स्मारक बनाया था वहाँ, जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना तब की बात है। मुझे उम्मीद थी कि अब ये राष्ट्रीय स्मारक बन जाएगा, आज घोषणा हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से ये सोच करके कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मिलके यहाँ पर कोई विचार विमर्श करें और फिर केंद्र सरकार आगे आगे सहयोग करेगी और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। ऐसी मुझे आज मंशा लगी, आज घोषणा की मुझे उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई है। हो सकता है ज़्यादा ही मांग कर ली हो हम लोगों ने, तो उन्होंने देखा अभी राजनीति चल रही है, थोड़ी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होकर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। सर गुजरात पुल हादसे के बारे में क्या कहना चाहिए? पुष्कर से सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा शो मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत, और आपको बता दें कि मानगढ़ से मोदी का आज मैसेज क्या रहा, जानकारी विस्तार से देंगे। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में शुमार यह भी था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक दूसरे की तारीफ और मीठी मीठी क्या रही वो भी बताएंगे। तो साथ ही साथ एक अस्पताल में बंदर के घुसने के बाद किस तरह की तबाही देखने को मिली उसकी जानकारी भी विस्तार से आपको देंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर, लापरवाही की रसोई नजर आई। इंदिरा रसोई के लिए लाख दावे, लेकिन किस तरह से लापरवाही देखने को मिली वो महत्वपूर्ण। पानी के लिए महापड़ाव, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेतीले धौरों पर रौनक किस तरीके से है ये जानकारी हम आपको देंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू हो रहे अपराध की। प्रदेश में महिलाओं पर हमलों की अचानक से बाढ़ सी आ गई है। आज 3 शहरों में महिलाओं पर हमले हुए हैं और हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर की, जहां पर एक युवती के साथ होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जालोर की तस्वीर है, जहां भीनमाल में बदमाशों ने धारदार हथियार से बीजेपी नेता की बहू पर जानलेवा हमला किया। तीसरी खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ऐसा लगा कि मानो प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात अजमेर की कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि महिलाएं महफूज नहीं हैं। अजमेर में एक युवती के साथ होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई और इसके बाद युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की खबर है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर आरोपी बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन सवाल यह कि क्या महिलाएं महफूज नहीं है। जहां पर जो जब आई थी तब भी सीरियस थी। अगले दिन इनकी सर्जरी की गई ब्रेन की और उसके बाद आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। जी, जिसके अंदर इसके अंदर अब डिपेंड करता है, जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर 376 की है रिक्वायरमेंट तो वो ऐड की जाएगी, 302 जाहिर है होगी ऐड इसके अंदर अब, और बाकी जैसा भी परिजन रिपोर्ट देंगे और जो भी आशंकाएं जताएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जो थाना लगता है जहां से महिला को लाया गया वो अभी अनुसंधान का वैसे विषय है, लेकिन क्लॉक टावर है जहां तक हमें प्रतीत हो रहा है,
क्योंकि महिला को जिस स्थिति में लाया गया था वो अनकॉन्शियस थी और जो लेके आए थे वो भी घटना से चले गए, JLN विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराकर चले गए थे। जो परिवार है उनको 376 की आशंका लग रही है, इनफैक्ट उनको 376D की आशंका लग रही है। तो इसके अंदर जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो आगे अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो चलिए अब बात जालोर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भीनमाल में बदमाशों ने धारदार हथियार से एक महिला पर हमला कर दिया। बीजेपी नेता की बहू पर जानलेवा हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बहरहाल मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं अब जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिरोही जिले के आबू रोड की है, जहां पर धारदार हथियार से एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। तो आखिरकार प्रदेश में किस तरीके से अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है और अब इन खबरों की तह तक जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। जालोर से हमारे साथ सहयोगी श्याम बिश्नोई जुड़ रहे हैं, भीनमाल की खबर पर जानकारी देंगे और साथ ही साथ आबू रोड की घटना को लेकर के प्रतीक हमारे साथ है। प्रतीक सोलंकी आबू रोड से हमारे साथ है। सबसे पहले प्रतीक का रुख कर लेते हैं। प्रतीक, कैसे इस घटना को आबू रोड में अंजाम दिया गया, क्या है आखिरकार पूरी वारदात, अभी क्या अपडेट है? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। जी अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मामला जो आया दिल दिला देने वाला जो मामला है, यहाँ पर रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पति ने ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से जो है बेरहम जो है उसकी हत्या कर दी है और कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि उसकी दर्दनाक जो है उसकी मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि सिरोही जिले में क्राइम जो है आदिवासी बाखर एरिया में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि यहाँ की पुलिस अधीक्षक खुद महिला होते हुए भी जो क्राइम को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ खत्म हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी ग्रामीण इलाकों में ये अक्सर जो घटनाएं देखने को मिली, लेकिन इस घटना के बाद में जो है कई जो है पुलिस पर जो कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस ये जो घटना थी 40 वर्षीय शादीशुदा महिला जो है नानी नाम की थी, जो आबू रोड के बाकर क्षेत्र के जाम्बुड़ी में रहने वाली थी। वहां से वह अपनी परिवार का पेट पालने के लिए जो है अंबाजी जो है सब्जी बेचने के लिए जाती थी। वहीं पुलिस के सीईओ योगेश जी से बात हुई थी, उसके बाद में उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जो है एक टीम बनाई गई है और मौके पर जो पति जो है वो मिला नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है और लगातार जो बीच में जो कहासुनी हुई थी वो पूरी जांच के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। ये पुलिस हमारे साथ और मैं वापिस आपका रुक करूं, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं सीधे जालोर, जहां पर सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कैसे आखिरकार बदमाशों के हौसले भीनमाल में भी बुलंद होते हुए नजर आए हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की बहू पर हमले की जो घटना सामने आई, उसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमन, निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर महिलाओं में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जालोर जिले के भीनमाल की बात करें तो भीनमाल में बेखौफ बदमाशों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह राव की पुत्रवधू पर जानलेवा हमला बोला और जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस समय वो घर में अकेली थे और इस दौरान अभी उनका निजी अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिला अपराध के ग्राफ पर लगाम लगाने को लेकर राजस्थान सरकार दावे कर रही है, उन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं ये राजस्थान के बदमाश, जो बेखौफ तरीके से इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। महिला की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है, अंदर इलाज जारी है। डॉक्टरों की जो अलग अलग टीमें हैं वो अंदर इलाज कर रही है। हमारे साथ महिला के परिजन है, उनसे बात करेंगे। घर में महिला अकेली थी और इस दौरान किस तरीके से जो आरोपी आए थे और वारदात को अंजाम दिया गया था, तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से ये जो लोग आए थे, कौन लोग थे, क्या कह रहे हैं? भाई लोगों का तो पता अभी मिला नहीं है। घर पे अकेली थी औरत और बच्चा सो रहा था। उन्होंने खटखट के दरवाजा बजाया तो मारो दरवाजा खोला, उनके ऊपर हमला कर दिया। देखिए तमाम जो ये परिजन है वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं और साथ ही महिला का इलाज हेमंत किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर से भाजपा मामले को लेकर क्या कह रही है शाम? आखिरकार क्या कुछ पता लग पाया, कौन लोग थे, क्या किसी गैंग के सदस्य थे, लूट के इरादे से यहाँ तक पहुंचे थे?
देखिए हेमंत, अभी तक पुलिस के पास इस तमाम सवालों के कोई जवाब नहीं है। पुलिस ये कह रही कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली उसके बाद में जालौर पुलिस की तमाम जो टीमें उन्होंने अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की। लेकिन हेमंत, बड़ी बात ये है कि कल जो जिस तरीके से जालौर के भीनमाल के अंदर ही एक पेट्रोल पंप पर इसी तरीके से बेखौफ बदमाशों ने तांडव मचाया, पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की, उसके बाद में आज ये भीनमाल के बिल्कुल। चलिए श्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। प्रदीप, आपका भी शुक्रिया और आपसे भी अपडेट लगातार लेते रहेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि राजस्थान में अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। महिला अपराध खासतौर पर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से खबर, जहां पर मानगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के उम्मीदें भले ही पूरी नहीं हुई हो, लेकिन मानगढ़ के अनाम शहीदों की चर्चा अब देश भर में होने लगी है। हालांकि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम अशोक गहलोत की केमिस्ट्री की चर्चाएं खूब हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है। गुजरात चुनाव के ऐलान की ठीक पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की रैली में राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके संकेत जरूर मिले हैं। मंच पर मौजूद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने को लेकर और काम करने की बात कहकर साफ कर दिया कि आदिवासियों के प्रसिद्ध स्थल को लेकर केंद्र सरकार कृत संकल्प है। भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच कार्यक्रम के दौरान की एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा और वो थी मोदी गहलोत की केमिस्ट्री की। एक दूसरे पर सियासी तीर चलाने वाले दोनों ही सियासतदान जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। अब इसे पवित्र मानगढ़ का प्रभाव कह सकते हैं कि मंच पर किसी ने भी सियासत की कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 1913 में इसी जगह पर 1500 के करीब आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। लेकिन विडंबना यह है कि अनाम आदिवासी शहीदों की शहादत को इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। लेकिन गुजरात का सीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम के लिए काम शुरू किया और 10 साल पहले भी वे मानगढ़ धाम की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि मंच से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग जरूर की। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे
आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात कहता हूँ मैं। बहरहाल पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे से सियासत से इतर आदिवासियों को सम्मान मिला है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के हित में कहा जा सकता है, क्योंकि मानगढ़ का महत्व राजस्थान, गुजरात और एमपी की 99 सीटें और करीब 16% आदिवासियों से जुड़ा है। मानगढ़ धाम की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने आज के कार्यक्रम में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की चर्चा नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक से भी बड़ा क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सरकार के साथ मिलकर बड़ी कार्य योजना बनाने की इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आदिवासी समाज के बड़े नेताओं का जिक्र करने के साथ ही देश भर के तमाम आदिवासियों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि आदिवासी समाज भारत के इतिहास में भी और भविष्य में भी बड़ा योगदान देता रहेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि हमें उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आज नहीं तो कल उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पुष्कर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सीएम अशोक गहलोत ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मानगढ़ धाम जहाँ 1500 लोगों की उनको मतलब भून दिया गया गोलियों से, गोविंद गुरु को जेल हुई उस वक्त में, फांसी की सजा चला हुई, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में, 10 साल करीब जेल में रहे। तो हमने वहाँ 22 साल पहले मैंने स्मारक बनाया था वहाँ, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से ये सोच करके कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मिलके यहाँ पर कोई विचार विमर्श करें और फिर केंद्र सरकार आगे आगे सहयोग करेगी और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। ऐसी मुझे आज मंशा लगी। आज घोषणा की मुझे उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई है। हो सकता है ज़्यादा ही मांग कर ली हम लोगों ने, तो उन्होंने देखा अभी राजनीति चल रही है, थोड़ी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होकर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो वहीं मानगढ़ को लेकर के सियासत लगातार जारी है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि आदिवासी वोट का सवाल है, लेकिन इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मानगढ़ धाम को उसका वाजिब हक तो मिलना ही चाहिए। रिपोर्ट देखिए। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी और अब प्रधानमंत्री के स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। मानगढ़ धाम पर अपने अपने दावे। हकीकत में जो मांग की थी मुख्यमंत्री जी ने, अगर आज वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते तो जलियांवाला बाग की तरह उससे भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है, उनके हमारे पूर्वजों की गाथाओं को नई युवा पीढ़ी को जानकारी भी मिलती है। लेकिन निराशा हाथ लगी प्राइम मिनिस्टर के दौरे से, केवल राजनीतिक दौरा साबित हुआ। मानगढ़ धाम के विकास के सभी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार ने 2003 से इसके लिए काफी काम किया, तो बीजेपी का दावा है कि गुजरात के सीएम रहते पहली बार नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को उसका वाजिब हक दिलाया। हालांकि पीएम की रैली से पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा देने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इतिहासकार भी मानते हैं कि मानगढ़ को उसका हक मिलना ही चाहिए। यह राष्ट्रीय संस्कृति में, यह राष्ट्र के निर्माण के अवदान में उसका कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं है। इसलिए ये मांग वाजिब है, इस मांग का उठना, और अब सरकारें थोड़ी इसकी तरफ रुख किया है। अब ये देखो उनका अपना सोच है कि उन्होंने क्या किस तरह इसको घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने किसी तरह मानगढ़ के विकास की बात तो की ही है
वो एक अलग मुद्दा है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। इतिहास के मुताबिक 17 नवंबर 1913 के दिन गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी भक्तों की टोलियां मानगढ़ धाम के पहाड़ पर जुटी थीं। लेकिन अंग्रेज मेजर हैमिल्टन और उनके 3 अफसरों ने हथियारबंद फौज के साथ मानगढ़ पहाड़ी को तीनों ओर से घेर कर आदिवासियों पर गोलियां बरसाईं और मानगढ़ की पहाड़ी शहीदों के खून से लाल हो गई। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन यह भी सच है कि सियासत के कारण ही सही, लेकिन इन अनाम आदिवासी शहीदों की चर्चा अब देश भर में हो रही है। बहरहाल ये जरूर है कि जिस तरह से बढ़ चढ़ के नेता लोग वहां भ्रमण किए जा रहे हैं मानगढ़ पे, उससे ये है कि वहां के चारों तरफ जो तीनों स्टेट का वोट बैंक है उसको साधने के प्रयास तो कर ही रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीटीपी जो नई पार्टी वहां पे आंचलिक पार्टी है वो हो या और दूसरे हो। माना जा रहा है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी के पवित्र स्थल को राष्ट्रीय दर्जा देने की दिशा में काम शुरू हो गया है और वजह भले ही आदिवासी वोटरों का भरोसा जीतने की कोशिश ही क्यों ना हो, लेकिन इतना तय है कि अब मानगढ़ धाम को उसका हक मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मानगढ़, बांसवाड़ा। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए कि एक बंदर अस्पताल के अंदर किस तरीके से धमाचौकड़ी मचाता हुआ तस्वीरों में कैद। हेडलाइंस